हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दी आर्य ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग बुक के बारे में जो है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब हमें पैसों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है। तो चलिए पैसों की दुनिया में कुछ नई बातें सीखते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो क्या आप तैयार हो? तो सबसे पहले बात करते हैं पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको भी कुछ चीजें खरीदनी होती है जैसे कि टॉय, गेम्स और कपड़े, है ना? ये सब हमें पैसों से ही मिलता है। लेकिन अगर हम पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखे तो हम और भी स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। समझदार पैसों का इस्तेमाल हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो चलिए आप बताइए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो सबसे पहले आप क्या खरीदना चाहोगे? कमेंट में लिखिए। इस किताब में दो अलग अलग डैड हैं, एक है रिच डैड और दूसरे हैं पुअर डैड। दोनों पैसों को लेकर बिल्कुल अलग अलग सोच रखते हैं। रिच डैड कहते हैं पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ, मतलब ऐसी चीजें खरीदो जो आपके लिए और पैसा बनाए। दूसरी तरफ पुअर डैड कहते हैं पैसे के लिए काम करो। उनका फोकस सिर्फ नौकरी पर है। वो पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क पर बिलीव करते हैं। तो रिच डैड और पुअर डैड का पैसों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक तरफ रिच डैड आगे सोचकर इन्वेस्ट करते हैं और पुअर डैड सिर्फ नौकरी में सिक्योरिटी हो तो सब ठीक है ऐसा सोचते हैं। तो आप अपने लिए क्या पसंद करेंगे, पैसा कमाना या पैसों को अपने लिए काम पर लगाना? नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट असेट्स और लायबिलिटीज का। ये क्या होता है तो चलिए समझते हैं। असेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा बनाती है। जैसे अगर आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं और उससे आपको प्रॉफिट होता है। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपसे पैसा निकालती है। जैसे अगर आपके टॉय हमेशा नई बैटरी मांगते हैं तो वो लायबिलिटी है। ज्यादा से ज्यादा असेट्स होने से आपका पैसा बढ़ता है बिना किसी मेहनत से। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक साइकिल रेंट पर देते हैं तो वो एक असेट्स बन गई। लेकिन अगर आप ऐसे टॉय खरीदते हैं जिसमें आप पैसे लगाते रहते हैं तो आपकी लायबिलिटी है। आपके पास कोई ऐसा असेट है जो पैसा कमा सकता है? तो सोचिए और कमेंट में बताइए। सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस ना करें, बल्कि ये भी सोचिए कि पैसे को कैसे बढ़ाएं। इसका मतलब है कि हमेशा इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढिए। जैसे अगर आप पैसे को बैंक में रखते हैं तो आपको बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा और इससे आपका पैसा बढ़ने लगेगा। रिच डैड सिखाते हैं कि आप ऐसी चीजें खरीदें जो आपके पैसे को और बढ़ाए, जैसे एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना। अगर आप आज ही से पैसा इन्वेस्ट करना सीखते हैं तो धीरे धीरे पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप जितना जल्दी असेट खरीदना शुरू करेंगे आपका पैसा उतना ही तेजी से बढ़ेगा। अगर आपका पैसा एक पेड़ की तरह बढ़ सकता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पैसों के साथ समझदारी से कैसे काम करना है यह सीखना भी जरूरी है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें सिखाता है कि पैसों को कैसे वाइजली यूज करना है, सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। स्कूल में मैथ और साइंस तो पढ़ाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। यह हमें खुद ही सीखना होता है। रिच डैड और पुअर डैड जैसे बुक्स हमें पैसों के साथ सही डिसीजन लेना सिखाती है। अगर आप आज ही से फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना शुरू करते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे आप और स्मार्ट चॉइसेस लेना सीखेंगे। क्या आप पैसों के बारे में और सीखना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखना मत भूलिएगा। आपको पता है पैसे के लिए काम करना और वेल्थ बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैसे के लिए काम करने का मतलब है नौकरी करके पैसे कमाना, लेकिन जैसे ही आप काम करना बंद करेंगे तो पैसा भी रुक जाएगा। लेकिन वेल्थ बनाने का मतलब है ऐसे तरीके ढूंढना जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, जैसे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिर्फ नौकरी में ही काम करते रहेंगे तो सिर्फ आपका वक्त और मेहनत ही बढ़ती है, लेकिन वेल्थ बनाने में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जैसे एक लेमिनेट स्टॉल, अगर आप थोड़े पैसे लगाकर स्टार्ट करते हैं तो वो स्टॉल आपके लिए पैसे कमाता रहेगा, चाहे आप वहाँ पे हो या नहीं। तो आप क्या करना पसंद करेंगे, नौकरी या वेल्थ बनाना? कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, जब बात पैसे की आए तो हमेशा बड़ा सोचिए। रिच डैड कहते हैं कि सिर्फ छोटी छोटी चीजें खरीदने के बारे में ना सोचिए, बड़े गोल्स के बारे में भी सोचिए। आप बड़ा सोच के गोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक बिजनेस शुरू करना या इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाना। हम बड़े सपने रख के भी छोटे छोटे कदम रख के शुरू कर सकते हैं, जैसे पॉकेट मनी को सेव करना। बड़े सपने आपको मोटिवेट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं।
आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? कमेंट में लिखना मत भूलिए। डेट यानी उधार लेना या कर्जा लेना जो बाद में ज़्यादा पैसे के साथ वापस देना पड़ता है। रिच डैड सिखाते हैं कि डेट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें और चीज़ें अपने पैसों से ही खरीदें। डेट में इंटरेस्ट होता है जो आपको और पैसे देने पड़ते हैं जितना आपने लिया था उससे भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डेट लेने से हमें पैसे में उलझने का रिस्क होता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अपने पैसे से ही चीज़ें खरीदना और डेट लेने से पहले अच्छी तरीके से सोचना। आप क्या पसंद करेंगे, अपने पैसों से चीज़ें खरीदना या डेट लेना? दोस्तों, रिच डैड एक और इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, स्मार्ट रिस्क लेना। मतलब ऐसे रिस्क लेना जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। स्मार्ट रिस्क का मतलब है ऐसे काम करना जिसमें थोड़ा रिस्क हो लेकिन रिवॉर्ड यानी फ़ायदा भी हो सकता हो। अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में रिसर्च करें और फिर प्लान बनाएं। स्मार्ट रिस्क हमेशा कुछ नया सिखाते हैं और ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, रिस्क लेने से पहले हमेशा थोड़ा सोचिए, रिसर्च करें और अपने पैसों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो हमने रिच डैड और पुअर डैड से सीखे। पैसे के लिए काम करना और पैसों को काम पर लगाना दोनों में फ़र्क है। असेट्स और लायबिलिटीज को समझना जरूरी है ताकि हम पैसे को वाइजली मैनेज कर सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन से आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरे कर सकते हैं। ये आर्या ट्यूटोरियल्स में हम हमेशा आपको फाइनेंशियल नॉलेज के नए नए तरीके सिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आखिरी क्वेश्चन, आपके फाइनेंशियल गोल क्या हैं? अपने सपनों के लिए आप क्या करना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट सोचिए, बड़ी प्लानिंग करिए और दी आर्या ट्यूटोरियल के साथ फाइनेंशियल जर्नी पर बने रहिए। टेक केयर और गुड बाय।